हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक। तो आज जो हम ग्रुप्स वाला जो हमने चैप्टर शुरू किया था सोशल साइकोलॉजी के अंडर, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। एंड इस टॉपिक के साथ, इस वीडियो के साथ शुरू करने से पहले लेट मी रिमाइंड ऑल ऑफ यू कि ग्रुप्स चैप्टर के ऊपर पहले भी 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप्स, कि हम ग्रुप्स ज्वाइन क्यों करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो ग्रुप से रिलेटेड थी। और एक और वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ग्रुप फॉर्मेशन की स्टेजेस क्या होती हैं, राइट। सो मेक श्योर दैट बिफोर गोइंग अहेड विद दिस वीडियो यू ऑल्सो वॉच दोज 2 वीडियोज़। उन दोनों वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिए हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हम बेसिकली क्या बात करने वाले हैं इज़ अबाउट द बेनिफिट्स एंड द कॉस्ट्स ऑफ ज्वाइनिंग एनी ग्रुप। कि अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर बनते हो तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे आपको, और अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर बनते हो तो उसके कॉस्ट क्या होंगे आपको। कॉस्ट यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, राइट। सो लेट अस फर्स्ट बिगिन विद द बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप, कि ग्रुप ज्वाइन करने से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज सेल्फ नॉलेज। ठीक है, सेल्फ नॉलेज फ्रॉम बिलोंगिंग टू वेरियस ग्रुप्स। और ये वाला जो फैक्टर है सेल्फ नॉलेज का, इट वॉज गिवन बाय टैजफिल एंड टर्नर इन द ईयर ऑफ 1986, राइट। तो आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने से सेल्फ नॉलेज कैसे इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे ही किसी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो उसमें और भी मेंबर्स होंगे उस ग्रुप के, और जो बाकी मेंबर्स होंगे उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे, उनके कुछ नॉलेज बेस होगा, तो वो नॉलेज बेस, वो लाइफ एक्सपीरियंसेस वो हमारे साथ शेयर करेंगे, विच एक्चुअली विल ऑल्सो इन्हांस आवर ओन नॉलेज। और हमको सेल्फ नॉलेज यानी कि हमारे बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती हैं किसी ग्रुप के मेंबर बनने के बाद। The second benefit of joining a group would be that जो ग्रुप मेंबरशिप होती है वो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इट इज़ सेंट्रल टू आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव अबाउट आवर सेल्व्स। हम अपने बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, क्या सोचते हैं, वॉट वी फील अबाउट आवर सेल्व्स इज रेफर्ड टू एज सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो किसी भी ग्रुप की जो मेंबरशिप होती है वो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी भी ग्रुप को जब बिलोंग करते हो, स्पेशली कोई प्रेस्टिजियस ग्रुप है, राइट, कोई बड़ा ही इलाइट क्लब के मेंबर हो आप, या फिर बहुत ही ज़्यादा जो फेमस लोग हैं कॉलेज के उनके साथ आप उनकी ग्रुप के आप मेंबर हो, या फिर एक बहुत अच्छी और बहुत कामयाब डांस सोसाइटी है उसके आप मेंबर हो, तो व्हेनेवर यू बिलोंग टू अ ग्रुप वो हमारी लाइफ को एक मीनिंग दे देती है और हमारे बारे में काफ़ी कुछ लोगों को बताती है कि अगर मैं किसी डांस के ग्रुप की मेंबर हूँ, दैट मीन्स आई एम गुड इन डांस और आई एम इंटरेस्टेड इन डांस, राइट। मोर सो अब इसका एक रीज़न जो ये भी हो सकता है, क्योंकि ग्रुप मेंबरशिप हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए सेंट्रल होती है, हमारे खुद के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताती है। तो अगर हम किसी ग्रुप में ज्वाइन करने से पहले ही रिजेक्ट हो जाए, लाइक जैसे हमने कॉलेज की डांस सोसाइटी होती है या आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी होती है, या ऐसी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ होती है, उसमें हमने एप्लीकेशन फिल आउट किया दैट वी वांट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर सोसाइटी, लेकिन उस सोसाइटी को हम ज्वाइन करें उससे पहले ही हमारे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। तो जब ऐसा होता है दैट वी आर नॉट एबल टू ज्वाइन अ ग्रुप, तब क्या होता है कि वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। वी फील वेरी बैड व्हेन वी आर नॉट एबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ सम डिज़ायर्ड ग्रुप। सो इसीलिए इससे हमें फिर से एक और प्रूफ मिल जाता है दैट ग्रुप मेंबरशिप इज़ एक्चुअली वेरी सेंट्रल टू आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट, राइट। अब दूसरे बेनिफिट्स क्या होते हैं? ग्रुप्स हेल्प अस टू रीच आवर गोल्स। अब हमारे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, राइट, वेदर लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स, वी ऑल हैव सर्टेन गोल्स। तो ग्रुप्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं इन गोल्स तक रीच करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे?
जो अगर आप मेंबरशिप लेते हो किसी हाईली एक्सक्लूसिव क्लब में, ठीक है, एक्सक्लूसिव क्लब्स क्या होते हैं, जो काफ़ी इलाइट होते हैं और बहुत रेयरली मिलते हैं, तो दे विल हेल्प यू इन सेल्फ इन्हांसमेंट एंड अचीव द गोल ऑफ अटेनिंग प्रेस्टीज। तो किसी का गोल इतना सिंपल भी हो सकता है दैट दे वांट टू अचीव प्रेस्टीज अमंग देयर फ्रेंड्स, उनको तारीफ चाहिए अपने दोस्तों से, तो ये भी किसी का गोल हो सकता है। तो अगर उनको एक्सक्लूसिव क्लब में मेंबरशिप मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली दे कैन फ्लॉन्ट इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स कि तुझे पता है मुझे तो उस वाले क्लब में मेंबरशिप मिली, सी लाइक दिस, राइट। तो इसीलिए ग्रुप्स हमें हमारे गोल्स रीच करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अब नेक्स्ट गोल क्या हो सकता है? नेक्स्ट गोल कैन ऑल्सो बी ऑफ सेल्फ इन्हांसमेंट। एक गोल तो हमने अभी अभी देखा, दैट वुड बी ऑफ प्रेस्टीज। दूसरा गोल सेल्फ इन्हांसमेंट का भी हो सकता है कि आप अपनी खुद की जो पब्लिक इमेज है, द इमेज इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, योर फैमिली और द पीपल हु मे नो यू, उसे हम कहते हैं पब्लिक इमेज। तो आप अपनी पब्लिक इमेज को बूस्ट कर सकते हो। द मोर इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू एन इंडिविजुअल, द मोर इम्पॉर्टेंट विल अ ग्रुप स्टेटस बी टू दैट पर्सन एंड द मोर स्ट्रांगली श्योर ही विल आइडेंटिफाई विद इट। तो जितना ज़्यादा किसी इंसान के लिए उसकी पब्लिक इमेज मैटर करेगी, लाइक कुछ लोग होते हैं जिनके लिए उनकी पब्लिक इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो जितना ज़्यादा किसी इंसान के लिए उनकी पब्लिक इमेज इंपॉर्टेंट होगी, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उनके लिए किसी भी ग्रुप का स्टेटस या किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना। एंड फिर जैसे ही वो उस ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे तो दे विल आइडेंटिफाई विद दैट ग्रुप और वो हाईली मोटिवेटेड रहेंगे उस ग्रुप के लिए काम करने में, राइट। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स। कुछ जो और बेनिफिट है वो ये भी है कि जैसे जब हम गोल अचीव करते हैं तो पीपल क्यों अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स ग्रुप, क्योंकि कोई जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसके टूवर्ड्स हम अट्रैक्टेड हैं, वो ग्रुप हमें हमारे गोल के साथ फिट इन लग रही है। हमें लग रहा है कि वो जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो एक गोल कंप्लीट करना चाहते हैं, वो एक गोल अचीव करना चाहते हैं और वही गोल आई ऑल्सो वॉन्ट टू अचीव, तो ये ग्रुप मेरे लिए सूटेबल होगी। तो ऐसे टाइप की कुछ थिंकिंग है जो डिवेलप हो जाती है। Now groups often help us to accomplish the goals that we could not achieve alone, right? अब दुनिया में सारे गोल्स ऐसे नहीं होते जो हम इंडिविजुअली अकेले ही अचीव कर ले। There are many goals जिनके लिए हमें एक प्रॉपर ग्रुप चाहिए ताकि हम उस गोल को अचीव कर सकें। One such example can be of social change। जैसे अगर आपको कोई सोशल चेंज लाना है, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नई लाई है और उस पॉलिसी के खिलाफ आपको कुछ प्रोटेस्ट करना है, कुछ सोशल चेंज लाना है, सो इंडिविजुअली जो आप प्रोटेस्ट करोगे वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बट एक ग्रुप में जाके जब आप प्रोटेस्ट करोगे तो वो इम्पैक्ट डालेगा। तो ग्रुप्स हमें वो गोल्स भी अकम्प्लिश करने में हेल्प करते हैं जो हम इंडिविजुअली नहीं कर पाते, राइट। अब हम आ जाते हैं द कॉस्ट्स ऑफ ज्वाइनिंग अ ग्रुप। अभी तक तो वी वर स्टार्टिंग अबाउट कि ग्रुप्स ज्वाइन करने के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फ्लारी साइड है, बट ग्रुप्स ज्वाइन करने के कुछ कॉस्ट भी होते हैं, यानी कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है ना, ये वाला जो डिसएडवांटेज है वो लिमिटेड है एक्सक्लूसिव ग्रुप्स के लिए, ठीक है। एक्सक्लूसिव ग्रुप्स क्या होती है, जो बहुत कम ही मिलती है, सारे लोग उसके मेंबर नहीं बन सकते। तो एक्सक्लूसिव ग्रुप्स की काफ़ी ज़्यादा हाई इनिशिएशन फ़ी होती है या फिर बहुत लंबे लंबे प्रोसीजर होते हैं जिसके थ्रू लोगों को गुजरना पड़ता है ताकि वो उस ग्रुप के मेंबर बन सके। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कुछ क्लब्स होते हैं जिसकी मेंबरशिप बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलती है, राइट। सालों के सालों हमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है और फिर कहीं 3-4 साल बाद वो एप्लीकेशन जो है हमारी सेलेक्ट होती है एंड ओनली देन वी कैन गेन द मेंबरशिप ऑफ दैट ग्रुप। या फिर कुछ ऐसे ग्रुप्स या ऐसे क्लब्स भी होते हैं जिनमें इनिशियली बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं ताकि हम उस ग्रुप के मेंबर बने, तो ये डिसएडवांटेज है। अब एक स्टडी भी कैरी आउट हुई थी, एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट हुआ था इसी चीज़ पे कि अगर हाई इनिशिएशन फ़ी होगी या फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा किसी ग्रुप के मेंबर बनने के लिए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा ग्रुप मेंबर्स पे। ये चीज़ स्टडी करने के लिए एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट हुआ था, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, एंड इट वाज कैरीड आउट बाय एरनसन एंड मिल्स
इन द ईयर ऑफ 1959। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि किसने किया था, एरिनसन एंड मिल्स ने। कौन से ईयर में, 1959 में। तो इसमें क्या था, इन ऑर्डर टू इमिटेट एन इनिशिएशन राइट, स्टूडेंट्स इन द स्टडी वर आस्क्ड टू रीड आइदर वेरी embarrassing material in front of a group or certain mildly embarrassing material, or they did not read any material aloud। तो हुआ क्या कि 3 स्टूडेंट्स की ग्रुप बन गई, ठीक है। स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर दिया, ऐसे करके 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग मटेरियल रीड आउट करना था, मतलब ऐसा मटेरियल जो शायद ही आप पढ़ना पसंद करोगे किसी के सामने भी। दूसरा ग्रुप था जिनको इतना एम्बैरेसिंग मटेरियल नहीं था बट स्टिल इट वाज माइल्डली एम्बैरेसिंग। और तीसरा ग्रुप था जिनको कुछ भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल रीड आउट करना ही नहीं था। तो ये 3 ग्रुप्स थे और ये रीड आउट मटेरियल करने के बाद उन्हें क्या मिलता, एक प्रेस्टीजियस ग्रुप में उनको मेंबरशिप मिल जाती अगर वो सक्सेसफुली रीड आउट कर देते मटेरियल। तो फिर हुआ क्या, एज द रिसर्चर्स हाइपोथेसाइज्ड, इस पॉइंट को हम बाद में कवर करेंगे, पहले आप इस वाले पॉइंट पे फोकस करो, ठीक है। तो एज द रिसर्चर्स हाइपोथेसाइज्ड द लाइकिंग फॉर द ग्रुप वाज ग्रेटर एज द सिवियरिटी ऑफ इनिशिएशन इंक्रीज्ड, यानी कि जैसे जैसे उन लोगों ने, उन स्टूडेंट्स ने वो एम्बैरेसिंग मटेरियल रीड किया, तो जिन स्टूडेंट्स ने मोस्ट एम्बैरेसिंग मटेरियल रीड किया था और फिर उनको ग्रुप की मेंबरशिप मिली थी, तो चाहे वो ग्रुप इतनी अच्छी हो भी ना, चाहे उन्हें बाद में रिग्रेट हो दैट वॉट एवर एफर्ट्स आई पुट इन वो वेस्ट थे क्योंकि ये ग्रुप मेरे किसी काम की नहीं है, चाहे उन्हें ऐसी फीलिंग्स भी आ रही हो, बट स्टिल वो उस ग्रुप के टूवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। वो उस ग्रुप के टूवर्ड्स, बेशक वो ग्रुप कितनी ही बोरिंग हो बट स्टिल वो उस ग्रुप के टूवर्ड्स मोटिवेटेड और कमिटेड रहेंगे। अब ऐसा क्यों होगा, ये चीज़ हम एटीट्यूड वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं जिसकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, मेक श्योर यू वॉच देम, ठीक है। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने क्या है, अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया, डिसोनेंस, ताकि वो सफ़र ना करें। जो भी उन्होंने एफर्ट डाला था उस मटेरियल को, उस एम्बैरेसिंग मटेरियल को रीड आउट करने के लिए, उस एफर्ट को जो है उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, राइट। तो इस चक्कर में, जस्टिफाई करने के चक्कर में अपने एफर्ट को, कि नहीं ये ग्रुप काफ़ी अच्छी थी और जो मैंने एफर्ट डाला है वो तो नेसेसरी था इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, और अच्छा ही हुआ मैंने वो एफर्ट डाला क्योंकि इतनी प्रेस्टीजियस ग्रुप मैंने ज्वाइन की है। तो उस सारे चक्कर में उन्होंने अपना टोटली एटीट्यूड ही चेंज कर लिया। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि जब हाई इनिशिएशन फ़ी होती है तो फिर लोगों को बहुत सारे प्रोसीजर्स के थ्रू गुजरना पड़ता है एंड अल्टीमेटली दे फाइंड आउट कि ग्रुप इतनी भी कुछ खास नहीं थी, बट दे स्टिल स्टिक ऑन टू दैट ग्रुप। क्यों? क्योंकि उनको अपने एफर्ट्स को जस्टिफाई करना है। फिर कुछ डिसएडवांटेजेस, ग्रुप मेंबरशिप ऑफन रेस्ट्रिक्ट्स द पर्सनल फ्रीडम। अब जो पर्सनल फ्रीडम ग्रुप मेंबर्स को मिलती है, अगर वो किसी ग्रुप के पार्ट नहीं होते तो उनको जिस वक्त जो काम करना है वो कर लेते इजीली, जैसे प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं वो कर लेते, बट नाउ सिंस दे आर अ मेंबर ऑफ सम ग्रुप, तो उनकी जो पर्सनल फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं लूज़ हो जाती है, राइट। उनको एक सर्टेन वे में ही बिहेव करना पड़ता है, और अगर वो उस सर्टेन वे में बिहेव नहीं करते तो ग्रुप के जो लीडर्स होते हैं या फिर जो अथॉरिटीज़ होती है ग्रुप की, वो उनके ऊपर सैंक्शंस डाल सकती है, जैसे वो उनको एक्सपेल कर दे या उन्हें वायोलेशन रूल के तहत उन्हें मेंबरशिप ही उनकी कैंसिल कर दे, राइट। तो जो पर्सनल फ्रीडम होती है ग्रुप ज्वाइन करने पे वो ख़त्म हो जाती है। द नेक्स्ट नेगेटिव और द डिसएडवांटेज ऑफ ज्वाइनिंग अ ग्रुप इज़, जो ग्रुप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होती है, राइट। वो बहुत ज़्यादा डिमांड्स मेक करती है ऑन द मेंबर्स टाइम, देयर एनर्जी एंड देयर रिसोर्सेज, ठीक है। तो अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर हो तो ऑफकोर्स आपको उस ग्रुप को अपना टाइम भी देना पड़ेगा, अपनी एनर्जी भी देनी पड़ेगी, अपने रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि आप उस ग्रुप के मेंबर बने रहो। और अगर जो मेंबर्स हैं वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते ग्रुप को, तो फिर उनको अपनी मेंबरशिप जो है वो सरेंडर करनी पड़ती है, यानी कि अपनी मेंबरशिप गिव अप करनी पड़ती है। देन दे नो लॉन्गर रिमेन द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप। Then the last disadvantage is that groups can adopt positions or policies of which some members disapprove.
अब क्योंकि जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ मेंबर्स से बनी हुई होती है, काफ़ी सारे उसमें डिफरेंट पीपल होते हैं जिनके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, देयरफॉर जो ग्रुप है कभी कभी जो वो पोजीशंस या कुछ पॉलिसीज़ ऐसी अडॉप्ट करती है, कुछ ऐसे डिसीजंस लेती है जो सारे ग्रुप मेंबर्स अप्रूव नहीं करते। कुछ ग्रुप मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनको वो पॉलिसीज़ या वो रूल्स अच्छे नहीं लग रहे होते एंड दे डिसअप्रूव, लेकिन फिर भी दे कैन नॉट एक्चुअली डू मच। वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते ग्रुप के खिलाफ, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ ज़्यादा किया तो चांसेस है कि उनकी ग्रुप मेंबरशिप ही कैंसिल हो जाएगी। तो जो ऐसे मेंबर्स होते हैं जो डिसअप्रूव करना चाहते हैं किसी पॉलिसीज़ के लिए, तो या तो उन्हें साइलेंट ही रहना पड़ेगा ताकि वो अपनी मेंबरशिप बचा के रख सकें, या फिर अगर वो कुछ बोलेंगे अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट तो साथ में उनकी एक रिस्क भी रहेगा कि वो मेंबरशिप से उनकी कैंसिल भी हो सकती है या फिर उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग फाइन या सैंक्शंस भी लग सकते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो फॉर श्योर रहते हैं किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। गाइज डू लाइक द वीडियो इफ़ यू really like it and understand something from my videos. Share it with your friends, all those who might require कुछ videos on psychology, mental health and motivation. And also guys subscribe करो मेरे चैनल को ताकि और ऐसी videos मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँ। और जो बाकी videos की लिंक है ग्रुप चैप्टर के ऊपर और बाकी जो जितने भी videos हैं उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करो एंड ऑल्सो नीचे अपने कमेंट्स मुझे प्रोवाइड करो सो दैट आई नो कि क्या आपको अच्छा लग रहा है और क्या मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।